नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पुलिस के कलंक। गंभीर सवाल यह है कि जिन्हें अपराध रोकने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, वह खुद ही अपराधियों जैसा आचरण क्यों करने लगते हैं। ये चिंता की बात है कि एक तरफ यूपी की कानून व्यवस्था की पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ पा रही है। कानपुर में 2 दरोगाओं का कृत्य तो हैरान करने वाला है और चोरों पर मोर पड़ जाने की कहावत को चरितार्थ करता है। इन दरोगाओं ने सर्राफ की मदद से 25 लाख रुपए के जेवरात तो चोरी से हड़पे ही चोर से 1 लाख रुपए अलग से वसूले। ऐसे ही एक दूसरे मामले में दरोगा ने मोमबत्ती के एक व्यापारी से 50,000 रुपए वसूल लिए। अब अधिकारियों ने 2 दरोगाओं की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों का निलंबन कर महकमे की छवि बचाने की कोशिश की है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिन्हें अपराध रोकने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, वे खुद ही अपराधियों जैसा आचरण क्यों करने लगते हैं। कानपुर के ये दोनों प्रकरण तो उदाहरण के तौर पर हैं। इस तरह के जाने कितने मामले हर जिले में सामने आते रहे हैं। थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज करने के दावे तो बार बार किए जाते हैं, लेकिन रोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस महकमे में तैनात हर कर्मी भ्रष्ट है, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती है। विशेष तौर पर थानों की कार्यशैली में आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है। अधिकारियों ने कुछ माह पहले बलिया के नरही थाने में हर माह 1.5 करोड़ रुपए की वसूली का राजफाश किया था। आगरा में अभियान चलाकर 2 दिन के भीतर 12 दरोगा, 6 मुंशी सहित 56 दागी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, इस पर विचार होना चाहिए और कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरे समाचार की ओर बढ़ते हैं। जेपीसी बैठक में अनर्थ। इससे अधिक शर्मनाक और कुछ नहीं कि वक्फ विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने न केवल आपा खो बैठे, बल्कि उन्होंने कांच की बोतल तोड़कर उसे समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की ओर फेंका भी। चूंकि कल्याण बनर्जी कुछ ज़्यादा ही आवेश में थे, इसलिए वे खुद को चोटिल कर बैठे, लेकिन इसके लिए वह सहानुभूति के पात्र नहीं हो सकते। इस पर आश्चर्य नहीं कि उनके अराजक आचरण के लिए उन्हें 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? कल्पना करें कि तब क्या होता जब उनकी ओर फेंकी गई कांच की टूटी बोतल किसी को लग जाती। यदि उनकी नाराजगी भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से थी, तो उन्होंने समिति के अध्यक्ष को निशाने पर क्यों लिया? कल्याण बनर्जी अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे तेवर वाले किसी भी सांसद से वैसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती जैसा उन्होंने किया। यह ध्यान रहे कि वह अपने अमर्यादित आचरण के लिए एक बार राज्यसभा से भी निलंबित किए जा चुके हैं। ये राज्यसभा के सभापति की नकल कर उनका उपहास उड़ा रहे थे। लगता है कि अब संसद की समितियां भी उस रोग से ग्रसित हो गई हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलता है, और जिसके नतीजे में संसद में अब किसी विषय पर मुश्किल से ही कोई सार्थक चर्चा हो पाती है। इसका एक बड़ा कारण दलगत राजनीति स्वार्थ है। जब अपेक्षा यह है कि संसद में पक्ष विपक्ष के सदस्य दलगत हितों से ऊपर उठें, तब यह देखना दयनीय है कि संसद की समितियों में भी ऐसा न हो पा रहा है। और यह कुछ नहीं, संसदीय व्यवहार का क्षरण भी ही है हो रहा है। जेपीसी बैठक में जो कुछ हुआ,
वह सहमति की राजनीति पर गंभीर चोट करने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि वक्फ अधिनियम में संशोधन बहस का विषय है, लेकिन बहस का मतलब उग्र व्यवहार नहीं हो सकता। आखिर संसद या फिर उसकी समितियों में सदस्य अपनी बात तर्कसंगत तरीके से क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आमतौर पर जब कोई बौखलाहट का परिचय देता है, जब वह अपनी बात तार्किक ढंग से कहने में सक्षम नहीं होता या फिर विपरीत विचार को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये ठीक है कि विपक्ष वक्फ अधिनियम में किसी भी तरह के बदलाव का विरोधी है, लेकिन आखिर उसे ये क्यों नहीं सहन हो रहा है कि सत्ता पक्ष इस अधिनियम में बदलाव आवश्यक समझ रहा है? प्रश्न यह भी है, क्या सरकार को किसी नियम अधिनियम में संशोधन परिवर्तन इसलिए नहीं करना चाहिए कि विपक्ष को ये पसंद नहीं? किसी विषय पर विपक्ष के विचार सत्ता पक्ष से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर वह सरकार से शासन चलाने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।